गुड मॉर्निंग। एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल द वर्ल्ड देसी एडिशन। आज है न्यू डे और आज हम घूमेंगे जयपुर सिटी। आज पूरा दिन हम एक्सप्लोर करेंगे जयपुर के अलग अलग अट्रैक्शंस, जैसे सिटी पैलेस, हवा महल, एल्बर्ट म्यूज़ियम और ऐसे कई सारे अट्रैक्शंस। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और सामने है राज मंदिर, जयपुर का मोस्ट फेमस मूवी थिएटर। जयपुर सिटी को महाराजा जय सिंह ने 1727 में बसाया था और ये वन ऑफ द फर्स्ट प्लान सिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया है। जयपुर सिटी के आर्किटेक्ट है विद्याधर भट्टाचार्य और उन्होंने वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के प्रिंसिपल्स पे ही इस सिटी को पूरा बसाया है। फ्रेंड्स, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सब बिल्डिंग्स पिंक कलर की है। पिंक मेरा फेवरेट कलर है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कमेंट करके बताइए। जयपुर को पिंक सिटी क्यों बनाया गया, इसका भी एक इतिहास है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स और क्वीन विक्टोरिया भारत के दौरे पे आए थे और उन्होंने जयपुर को विजिट किया था। उनके स्वागत के लिए तब के महाराजा राम सिंह ने पूरी सिटी को पिंक कलर कर दिया था। तब से ये पिंक कलर जयपुर के साथ जुड़ गया और टुडे ऑल्सो जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। ये है मेन टिकट बुकिंग विंडो और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के टिकट्स है। आपको जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। वी आर इनसाइड सिटी पैलेस और मेरे राइट में है दीवाने खास और लेफ्ट में है दीवाने आम। और वन मोर थिंग, ये क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड है, राजा ओन करते हैं यहाँ के, तो यू कैन रेंट इट आउट फॉर वेडिंग्स। इसका 1 डे का रेंट है 20 लाख। तो 20 लाख रुपीस दीजिए और यहाँ पे मस्त शादी कीजिए, जैसे अभी भी हो रही है। और अब हम देखेंगे दीवाने खास। इस खूबसूरत दीवाने खास में राजा अपने मंत्रियों के साथ और सलाहकारों के साथ प्राइवेट मीटिंग करता था। दिस वॉज यूज्ड एज अ प्राइवेट मीटिंग प्लेस बाय द किंग। और यहीं पर स्थित है वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिल्वर जार्स। इनकी हाइट है 5.2 फीट और कैपेसिटी 4000 लीटर। ये जार यहाँ के राजा ने बनवाया था जब वो इंग्लैंड गए थे। वो सिर्फ गंगाजल ही पीते थे और ऐसे 3 जार लेके गए थे जिनमें गंगाजल भरा था। मेरे पीछे जो है ये ओरिजिनल गन्स है यहाँ के राज परिवार के और इनको अरेंज किया गया है सन के शेप में, बिकॉज ये जो डायनेस्टी है ये सूर्यवंशी डायनेस्टी कहलाती है, तो हर जगह सन के एम्ब्लेम्स है। ये पैसेज जाता है दीवाने आम पे, उसको सभा निवास भी बोलते हैं, लेकिन अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं। अब हम है एंटरटेनमेंट एरिया में। यहाँ पे एंटरटेनमेंट हो रहा था पूरा। इसको प्रीतम निवास चौक भी बोलते हैं। ये एक इनर कोर्टयार्ड है। यहाँ पे होते थे म्यूजिकल प्रोग्राम्स और राजा और मेल मेंबर्स नीचे से ही देखते थे। जो ऊपर जो जालियां वाली खिड़कियां है वहाँ से रानियां देखती थी।
और इसके जो 4 डोर्स बने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 4 सीजन्स। जैसे कि ये मोर है तो दिस रिप्रेजेंट्स रेनी सीजन। नेक्स्ट डोर इज फॉर समर सीजन और ये रिप्रेजेंट होता है लोटस फ्लावर्स से। ये है स्प्रिंग गेट और ये है विंटर गेट और इस पे रोजेस बने हैं। सामने जो दिख रहा है वो है चंद्र महल। इसमें 7 फ्लोर्स है और रॉयल फैमिली रिसाइड करती है यहाँ पे अभी भी। ये मेन पैलेस है जहाँ पे शाही परिवार रहता है इवन नाउ। इसके कई कमरे पब्लिक के लिए ओपन है। 3000 रुपीज का टिकट खरीद के आप उनको देख सकते हैं अंदर से। ये खूबसूरत इमारत है मुबारक महल। इसको पहले अतिथि गृह या गेस्ट हाउस के रूप में यूज करते थे। शाही गेस्ट्स यहाँ पे रुकते थे, लेकिन अब इसको टेक्सटाइल म्यूजियम बना दिया गया है और अंदर से शूट करना मना है, लेकिन बाहर से भी ये बेहद खूबसूरत है। और ये हमने यहाँ पे देखे वेपन्स, बट फोटोग्राफी वाज नॉट अलाउड, तो फोटोग्राफी नहीं कर पाए, बट बहुत ही ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, हम लोग सिटी पैलेस घूमे और अब हम जा रहे हैं जंतर मंतर। वेलकम टू जंतर मंतर, जिसको डिजाइन किया था राजा सवाई जयसिंह II, जिन्होंने जयपुर सिटी को भी डिजाइन किया था। राजा सवाई जयसिंह II स्कॉलर थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे। जंतर मंतर में 19 इंस्ट्रूमेंट्स है और ये आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये एक नक्षत्र कैलेंडर है और इसको एक टेलीस्कोप भी अटैच था, तो टेलीस्कोप में से देख के नक्षत्र को ये मैप करके पूरा कैलेंडर बनाते थे। ऐसे में सन अभी साउथ पोल में अभी कैसे काम कर रही है। ये है 1 आवर हो गया। 1 आवर को डिवाइड कर दिया 5 मिनट, 10, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट। तो आयरन का रोल का शुरू आप देखें 12:58 के डायरेक्शन में ऐसे डिवाइड कर दिया है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, कोई स्मॉल है 10 सेकंड, 10 27 मिनट, 26 सेकंड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी चलो देखो एग्जैक्ट 1 o'clock पे आए हैं। इसका नाम है जय प्रकाश यंत्र। जय राजा का नाम था, सनलाइट को प्रकाश बोलते हैं। पूरा ग्लोब है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो मार्बल प्लेट है, इसकी जो मिसिंग प्लेट देखें, गैप वाली प्लेट का लग रखी है, उधर है, हाफ इधर है, हाफ उधर है। दोनों का हाफ क्यों बनाया हुआ है? अगर ज्वाइन कर देते हैं अंदर जाते कैसे, इसलिए गैप दे दिया। विदाउट गैप के अंदर जा नहीं सकते थे, ज्वाइन करेंगे ग्लोब हो जाएगा, इसलिए डिवाइड कर दिया, आधा इधर आधा उधर। ए एंड बी। इससे पता है सन कौन सी राशि में चल रहा है। पड़ेगा हाँ। उसी डिग्री पे टेलीस्कोप फिट करेंगे। अब सेम डिग्री यहाँ है, ये लिखा है 240 है और ये है 270, 240 के बीच में चलो यहाँ है। तो इसके बीच में कितने नक्षत्र आ रहे हैं? 4 नक्षत्र है, 5 नक्षत्र है, 8 नक्षत्र है। उसका राशि पे कैप्रिकॉर्न में बेल इफेक्ट क्या चल रहा है, बुल इफेक्ट क्या है, ये कैलकुलेशन करके जन्म पत्री बनाते हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट जोडियक साइंस या अलग अलग राशि। जंतर मंतर में ऐसी अद्भुत और साइंटिफिक चीजें बहुत सारी है और माय एडवाइस टू यू इज आप यहाँ पे आएंगे तो गाइड के साथ जरूर आइए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और दिन में आइए सो दैट आप शैडोज प्रॉपरली देख सके और एक एक इंस्ट्रूमेंट अंडरस्टैंड कर सके। हमारे गाइड बहुत ही अच्छे थे और उनके सब डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
फ्रेंड्स, जंतर मंतर देख के बहुत मजा आया और अब हम जा रहे हैं हवा महल। त्रिशा पानी पी रही है। फ्रेंड्स, वेलकम टू हवा महल। अब हवा महल हम अंदर की साइड से देखेंगे। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में किया था। हवा महल में टोटल 953 खिड़कियां या झरोखे हैं और इसका मेन एम यही था कि शाही परिवार की महिलाएं इन खिड़कियों में से नीचे चल रहे उत्सव और फेस्टिविटीज को देख सके। ये था रानियों का स्विमिंग पूल। हवा महल में टोटल 5 फ्लोर्स है और ऊपर नीचे करने के लिए सीढ़ियां नहीं, ये रैंप्स बने हैं सो दैट रानियों की पालकियां ऊपर नीचे करने में आसानी हो। तो चलिए 5th फ्लोर पे जाते हैं और देखते देखते उतरते हुए नीचे आते हैं। और ये शानदार व्यू आपको मिलेगा हवा महल के 5th फ्लोर वाली खिड़कियों से। ये देखिए हवा महल की खूबसूरती को, कितनी ब्यूटीफुल ये विंडोज में जालीदार वर्क किया है। अब हम हैं हवा महल के अंदर। बाहर से जो ब्यूटीफुल पिंक फसाड दिखता है ना, हम जस्ट उसके पीछे है और अंदर से भी ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप देखिए। तो सिटी पैलेस से जब प्रोसेशन निकलता था तो रानियां यहाँ से देखती थी। यहाँ से मेन रोड का व्यू है। हम बैठे हैं अभी ई रिक्शा में और हम जा रहे हैं हवा महल को सामने से देखने। हवा महल बहुत ही अद्भुत और अनूठी इमारत है। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है विच इज विदाउट अ फाउंडेशन। बिना नींव वाली बिल्डिंग है ये, फिर भी 5 फ्लोर्स खड़ी है। इसीलिए ये बिल्डिंग एक आर्किटेक्चरल वंडर है। इस सुंदर वास्तु के आर्किटेक्ट है लाल चंद उस्ताद और ये रेड और पिंक सैंडस्टोन से बनी है। अब हम जा रहे हैं फेमस बिरला मंदिर टेम्पल जयपुर का, तो देखते हैं। जयपुर का बिरला मंदिर वाइट मार्बल में बना हुआ बेहद खूबसूरत मंदिर है और ये डेडिकेटेड है विष्णु मतलब नारायण और लक्ष्मी को। अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी अंदर, बट बाहर से भी बहुत खूबसूरत है। इवनिंग में आप एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जा सकते हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम ये राजस्थान का सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम है। यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल कारपेट्स, पॉटरी, कॉइन्स, ये सब चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड से देखने को मिलेंगी। इसका टिकट चार्ज है 40 रुपीज। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का स्टार अट्रैक्शन है ये ममी। इंडिया में टोटल 6 जगह पे आप इजिप्शियन ममीज देख सकते हो और एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की ममी इज वन ऑफ देम। यहाँ पे कैमरा ले जाना मना है, तो मैंने ये छोटी सी क्लिप अपने मोबाइल से ही बना ली है। मोबाइल फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी इज अलाउड। द लास्ट अट्रैक्शन ऑन आवर लिस्ट टुडे इज पत्रिका गेट। पत्रिका गेट इज द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस इन जयपुर। आई थिंक इसने हवा महल को भी पीछे छोड़ दिया है। ये एक फ्री अट्रैक्शन है।
पत्रिका गेट इज सिचुएटेड स्लाइटली आउटसाइड ऑफ जयपुर सिटी। तो आप इसको एयरपोर्ट से आते या जाते वक्त कवर कर सकते हैं। अगर आप भी ये आइटनरी फॉलो करें तो जयपुर सिटी को वेरी इजीली एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता ही है। बाय बाय।